हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की कॉमिक टेट फॉर टैट का दूसरा भाग। दरिंगी दरिंदगी दिखाने की जब मेरी बारी आएगी तो मैं उन्हें बताऊंगा कि वो क्या चीज होती है। काव! फिलहाल तू जा और इस घटना की खबर इतिहास को दे, क्योंकि वो तेरे आने का मतलब बखूबी समझता है। एंथनी के लिए ये सूचना चौंकाने वाली थी। ये दोनों तो राजन लूथरा के पेरेंट्स हैं। कौन राजन लूथरा? रवि चिखले के बाद भारतीय टीम में हॉकी का दूसरा सबसे ब्रिलियंट खिलाड़ी राजन लूथरा। उसके पेरेंट्स पर किसी ने हमला क्यों किया? रवि चिखले के बाद एक और खिलाड़ी, लेकिन इस बार उसके पेरेंट्स। माँ बाप सीरियस घायल हों तो बेटा मैच नहीं खेल सकता। शायद राजन लूथरा भी ना खेले। मगर यह मामला लूटपाट का है या लूटपाट की आड़ में खिलाड़ियों को मैच में खेलने देने का? सुप्रसिद्ध खिलाड़ियों के ऐसे अवसरों पर अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग के लिए तुरंत बुक कर लिया जाता है। मिस्टर पटारे, हॉकी में आपका काफी नाम है। अब आपको इस रंगीन पैराशूट के जरिए नीचे उतरना है और हमारे प्रोडक्ट का नाम रोशन करना है। नीचे हमारी कोल्ड ड्रिंक वैन खड़ी है, वहां पहुंचकर आपको कोल्ड ड्रिंक सिप कर दी है। हमने लोगों की भीड़ से बचने के लिए ही इस विज्ञापन फिल्म की शूटिंग रात में रखी है। कोई प्रॉब्लम? मैं तैयार हूं। मेरे एक्शन कहते ही आपको कूदना है। ओके, एक्शन! मैं कूद रहा हूं। कुछ और लोगों की निगाहें भी इस दृश्य पर जमी थी। हाँ हाँ, कूद कूद और फिर देख मजा, क्योंकि ये पैराशूट पंचर है। और किसने किया? हमने किया। जब हवा का पूरा दबाव पैराशूट पर पड़ेगा तो पंचर ब्लास्ट हो जाएगा और टूट जाएगी तेरी हड्डियां। फटाक! ओ नो, ये क्या हुआ? पैराशूट फट गया। वो गिर रहा है। मेरे अनुमान से तो वो ठीक यहां पर आकर गिरेगा। कल के मैच में उसका खेलना नामुमकिन होगा। चलो, अब वापस चलो, हमारा काम हो गया। पैराशूट की दुर्घटना ने सबके होश उड़ा दिए थे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड! हम उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते, मगर वो इकलौता शख्स कर सकता है। काव! प्रिंस, उसे बचाना होगा मुझे। उसके लिए पैराशूट बनकर ही पहुंचना था एंथनी। अपराध के साथ ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी हमेशा तैयार रहता हूं। कौन हो तुम? एंथनी। एंथनी गोंजाल्विस। मिस्टर पटारे, आप ठीक है ना? उफ, अगर आपको कुछ हो जाता तो हॉकी की बुनियादें ढह जाती, क्योंकि आपसे पहले भी दो मीनारें झुक चुकी हैं। मुझे बचाने वाले का शुक्रिया अदा करो। अरे कहाँ गया? चला गया? कमाल है, जाता हुआ दिखा भी नहीं। हाँ, मैं खुद हैरान हूँ, पता नहीं कहाँ से आया कहाँ गया। पठारे भी एक हॉकी का खिलाड़ी है। यह सुनते ही मैं वहां से तुरंत चला आया, क्योंकि मुझे पैराशूट दुर्घटना एक साजिश नजर आने लगी है। मुझे लगा कि शायद षड्यंत्रकारी आसपास ही हूँ, और मेरा शक ठीक निकला। यह वही बुलेट प्रूफ कार है जो डजन गैंग ने रवि चिकले से छीनी थी। निसंदेह कार भी वही थी, लोग भी वही थे। हम लोगों को कम से कम उसके गिरने के बाद ही वहां से निकलना चाहिए था। उसके बचने की उम्मीद छोड़ दो, और अपने बचने की भी। कार को तेज दौड़ाओ। लेवल क्रॉसिंग पर ट्रेन से पहले पहुंचो। मैं ट्रेन से पहले फाटक पार करा दूंगा। जरूर कराना, मैं तुम्हारी थोड़ी मदद करता हूँ। तुम्हारी कार की गति इतना तेज है कि तुम स्लोप पर कार को चढ़ने से नहीं रोक सकते। ये वही था, सब कुछ अचानक हो गया। कार जबरदस्त गति के साथ उछलेगी। अब तुम्हें सिर्फ तुम्हारी किस्मत ही बचा सकती है, क्योंकि दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही है। कार रोकने का समय नहीं दिया उसने। कार बचाओ, दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही है। उफ! ट्रेन से तो कार बच गई, लेकिन जमीन से टकराने से प्रकार कार को बचाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं बहुत कुछ करूंगा। ठंडी आग से तुम्हें बांध कर। स्क्रिश स्क्रिश! आग आग! मगर ये आग जला नहीं रही। ये आग जलाती नहीं, हृदय को जकड़ कर ताप आती है। आह! कौन हो तुम? एंथनी। एंथनी गोंजाल्विस। अपराध की हरकतों को काबू करना मेरा मकसद है। उफ! ये तो जलाने वाली आग से भी ज्यादा खतरनाक है। इस हाथ से ज्यादा खतरनाक नहीं था। हमारा रक्षक गोली आ गया। डोंट वरी, तुम लोग जाओ, मैं इससे खेल कर आता हूं। ठंडी आग हट गई, वो इससे निपट लेगा। उसकी शक्ति से वो मुर्दा जीत नहीं पाएगा। साय! मुझे जिंदा नहीं जीत पाए तो मुर्दा क्या खाक जीतेगा? तुझे जीतेगी मेरी मुर्दा आग, यानी ठंडी आग। असंभव! इसने ठंडी आग का रुख कैसे पलट दिया? मैं मौत का भी रुख पलट सकता हूं, यह तो सिर्फ ठंडी आग है। ओह, ये ठंडी आग तो मुझसे ही लिपट गई। अब मौत तुझे गले लगाएगी। मुझे अपने हथेली से ठंडी आग का प्रक्षेपण बंद करना होगा, ताकि मैं ठंडी आग से आजाद हो सकूं। ये मुझे जलाएगी जरूर, लेकिन साथ ही जलाएगी भी। अब तो जिंदगी से आजाद होगा, और याद रख, ये ठंडी आग नहीं है, ये जलाती भी है। क्योंकि मैं तुझे भी
अपने साथ ही राख बना दूंगा। उफ! जब मैं किसी दुष्ट अपराधी का संहार करता हूं तो मेरा शरीर मुझे फिर से वापस मिल जाता है। इस बार मेरा निशाना तू है। क्यों? जलने की पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रही? मुझे आग नहीं जला सकती। जला सकती है या नहीं अभी पता चल जाएगा। देख, हम दोनों कंकाल में बदल रहे हैं। उफ! देख, तू कंकाल में बदल गया। मेरा शरीर मुझे वापस मिल गया, जिसका मतलब यह है कि मौत को जीतने का दावा करने वाला मौत का मेहमान बन गया। लेकिन अभी पूरा डजन गैंग गायब है। मुझे उस तक पहुंचना होगा। शायद यह हॉकी मेरे लिए क्लू का काम करे, क्योंकि अब मुझे पूरा शक और पक्का यकीन हो चला है कि यह काम एशियन गेम्स में हिस्सा लेने आई किसी हॉकी की ऐसी टीम का काम है जो नहीं चाहती कि भारत की टीम जीते। ऐसी टीम को ढूंढना होगा मुझे। काश एंथनी कुछ देर और वहां रुकता तो एक और मुर्दे को जिंदा होते देखता। मैंने कहा था ना कि तू मुझे नहीं मार पाएगा। एंथनी के पास जानकारियां प्राप्त करने के कई तरीके थे। पिछले दिनों के न्यूज़पेपर से मुझे पता चल जाएगा कि एशियन गेम्स में कौन कौन सी हॉकी की टीम हिस्सा ले रही है। यह भी पता लगाना होगा कि कौन सी टीम मजबूत है और कौन सी कमजोर, क्योंकि यह काम किसी कमजोर टीम के खिलाड़ी ही कर सकते हैं। एशियन गेम्स हॉकी में भारत का पलड़ा भारी रहने की उम्मीद। श्रीलंका की टीम ने भी कमर कसी। अफगानिस्तान में किया तगड़ी शिकस्त देने का अभ्यास। अजगर अजरबैजान की टीम कमजोर पर इरादे मजबूत। इसके अलावा दो टीमें और मैदान में। फुटबॉल टूर्नामेंट कल से शुरू। सभी खिलाड़ी इसी होटल में ठहरे हैं। अभी मुझे मालूम करना होगा कि मेरे हाथ में जो ये हॉकी लगी है वो इन 6 टीमों में से किस टीम की और टीम के किस खिलाड़ी की है। क्योंकि अगर आज रात ऐसे खूनी खिलाड़ियों का पता ना लगा तो कल फिर वो किसी पर हमला करेंगे, उसकी जान लेने की या उसे गंभीर रूप से घायल करने की चेष्टा करेंगे। मुझे फिलहाल उस खिलाड़ी को नींद से डिस्टर्ब किए बिना अपना काम पूरा करना है। इन हॉकियों पर अजरबैजान हॉकी संघ के चिन्ह बने हैं। ठीक वैसा ही चिन्ह घटनास्थल पर मिली हॉकी पर भी बना है। तो क्या अजरबैजान के खिलाड़ी ही कर रहे हैं खूनी हरकतें? इनका मकसद अच्छे खिलाड़ियों को घायल करके मैच को अपने पक्ष में करना हो सकता है, लेकिन ये लोग अपने असली मकसद को छिपाने के लिए लूटपाट भी कर रहे हैं। ओ ये क्या, रुपए, जेवर? रुपए अलमारी में हो सकते हैं, लेकिन जेवरों का हॉकी खिलाड़ियों के पास क्या काम? उठो। अरे उफ, कौन हो तुम? कमरे में किसी गंध का एहसास नहीं हुआ तुम्हें? हो रहा है। एक अनोखी सुगंध सी आ रही है। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हें सुगंध का एहसास नहीं हो सकता। एंथनी हूं मैं, एंथनी गोंजाल्वेस। मेरे आने पर सुगंध का एहसास निर्दोष लोगों का ही होता है। अगर तुम्हें सुगंध का एहसास हो रहा है तो फिर बताओ कि ये रुपए और जेवर तुम्हारे पास कहां से आए? कैसे रुपए, कैसे जेवर? मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता। क्या तुम इस हॉकी को भी नहीं पहचानते? ये हॉकी हमारे जैसे खिलाड़ी की है। पर इसे दिखाकर तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी टीम अपनी प्रतिद्वंदी टीम के अच्छे खिलाड़ियों को मारने या घायल करने की कोशिश कर रही है। उसका सबूत यह है कि यह हॉकी मुझे एक घटनास्थल से मिली है। हमारी टीम की कुछ हॉकियां 2 दिन पहले चोरी हो गई थी। रुपये और जेवर मेरे कमरे में कैसे आ गए मुझे कुछ नहीं मालूम। हमारे इन घटनाओं में कोई हाथ नहीं है। ओह, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं टिट फॉर टैट के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।